या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ रेखा पनरिया और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल RS पनरिया 12 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शारदीय नवरात्रि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और नवरात्रि में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है? देखिए, अश्विन माह के, जिसको हम कुआर का महीना कहते हैं, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है और 11 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। यह नवरात्रि वर्ष के मुख्य नवरात्रों में से एक है। यह त्यौहार 9 दिनों तक चलता है और इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा 9 रूपों में की जाती है। नवरात्रि के दौरान किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाता है। नवरात्रि के समय घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करना चाहिए और सुसज्जित करना चाहिए। आत्मिक और शारीरिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता जो है शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही निवास करती है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत का पालन कैसे करना चाहिए? व्रत के समय शुद्ध व सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, दूध, साबूदाना, सेंधा नमक आदि चीज़ों का सेवन करना चाहिए। व्रत में मांसाहार, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। व्रत के समय धैर्य का पालन करना चाहिए। गुस्सा और क्रोध को त्यागना चाहिए। नवरात्रि के समय केवल सकारात्मक विचारों को ही अपने मन में आने देना चाहिए और भक्ति भजन और कीर्तन में लीन रहना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह और शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा और आरती करनी चाहिए। यह जो है मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास में मदद करती है। अगर आप लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आपके स्वास्थ्य के अनुसार उपवास के दौरान उपवास में जो भी चीज़ें ग्रहण की जाती है, जैसे फल फूल, साबूदाना इत्यादि चीज़ों को आप लोग ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर को भी आवश्यक पोषण मिल सके। कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे शुभ मुहूर्त में करना बहुत जरूरी होता है। कलश में पानी भरकर उसमें दुर्वा सिक्के डालें और आम के पत्ते रखना चाहिए। कलश के ऊपर नारियल एवं इस कलश में माँ दुर्गा के प्रतीक के रूप में पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। घट स्थापना के साथ जौ, विभिन्न क्षेत्रों में जिसे ज्वारा भी कहा जाता है, इस जौ को जो है नवरात्रि के समय बोया जाता है, जो शुभता का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूजा स्थल पर विराजमान करना चाहिए। माता को वस्त्र, आभूषण और पुष्पों से सजाना चाहिए। माँ को जो है कुमकुम, चावल, हल्दी और सिंदूर से अर्पित करना चाहिए। पूजा स्थल पर अखंड ज्योत जलाना चाहिए। यह ज्योत जो है नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। अगर अखंड ज्योत जलाना संभव ना हो तो आपको प्रतिदिन सुबह और शाम को दीपक जलाना चाहिए। दुर्गा सप्तमी पाठ।
नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तमी का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें माँ दुर्गा की महिमा और उसके विजय के बारे में जानकारी मिलती है। इस पाठ को जो है पूरी श्रद्धा और भाव भजन के साथ पढ़ना चाहिए। माँ दुर्गा को प्रतिदिन भोग चढ़ाना चाहिए। भोग में आप हलवा, पूरी, खीर, फल, मिठाई आदि चढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को सभी भक्तों में बांटना चाहिए। सुबह और शाम माँ दुर्गा की आरती करना चाहिए। आरती के समय शंख जरूर बजाना चाहिए और शंख बजाते हुए माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। यह जो है वातावरण को पवित्र करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हर दिन जो है माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, महागौरी, कालरात्रि और सिद्धिदात्री। इन 9 रूपों की मुख्य रूप से पूजा की जाती है नवरात्रि के समय। हर दिन जो है विशेष मंत्रों और सामग्री से माता रानी की पूजा की जाती है। कन्या पूजन नवरात्रि के दिन अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं का सम्मान किया जाता है। इन कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इन कन्याओं को भोजन कराएं, उपहार वगैरह देना चाहिए। साथ ही एक बालक को लंगूर बनाना चाहिए और सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ विशेष बातों का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नवरात्रि के दौरान पूरी श्रद्धा और भक्ति से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। जितना हो सके अधिक समय ध्यान और भक्ति में लगाएं। हर दिन माँ दुर्गा के एक एक रूप की पूजा करनी चाहिए। इससे जो है भक्त को माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और शांति आती है। नवरात्रि के अंतिम दिन विजयादशमी दशहरा मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की प्रतीक होती है। कई स्थानों पर इस दिन जो है रावण का दहन भी किया जाता है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा से माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर सुबह 6:15 से 7:21 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से 12:33 तक आप घट स्थापना करवा सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक था, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।